नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और दोस्त सोनू शर्मा। आज बात करने वाला हूं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक लीडरशिप कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए और क्या क्वालिटीज डेवलप करके एक आम इंसान खास लीडर बन सकता है कि सभी लोग आपको प्यार करें, आपकी इज्जत हो। एक ऐसा इंसान जिसके कहने पर लोग अपनी जान की बाजी तक लगा दें। इसके लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि लीडर बनने के शुरुआती प्रोसेस में दुख सहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकलीफों से आपको मोहब्बत करनी ही होगी। यह सफर एक कैटरपिलर, एक इल्ली के तितली बन जाने जैसा है। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने के लिए इतनी लालायित रहती है कि अपने पंख उगाने तक वह कोकून में कैद होने के लिए तैयार हो जाती है। याद रखें, बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है, पत्थर के टुकड़े को मूर्ति का रूप देने के लिए पहले तराशना पड़ता है, पत्थर को वो चोटें सहनी ही पड़ती हैं और सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाना ही होता है। लीडर बनने के प्रोसेस में जीवन की शुरुआती तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम बेहद मजबूत कर देती हैं और देखें, अंत में सब अच्छा होता है। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसकी आत्मा ने तप किया हो उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। याद रखें, कामयाबी की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आप जब किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ पेड़ ना देखें, बल्कि उसके पीछे पूरे इतिहास की तरफ नजर डालें कि पहले यह सिर्फ एक छोटा सा बीज रहा होगा। धरती मां लाड करके इसको निकम्मा कभी नहीं बनाती। पहले उसे जमीन में गाड़ा जाता है ताकि वह अपनी जड़ें जमा सके, फिर भीतर से बाहर फूटे कि जब यह सिर्फ छोटा सा पौधा था, कोई छोटा सा बच्चा इसे उखाड़ सकता था, जानवर इसे खा सकते थे, सूखा, बाढ़, कीड़े मकोड़ों का खतरा था, इसने सबको झेला। एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना ही होगा। एक बीज सब झेलता है ताकि वह एक विशाल पेड़ बन सके। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, कुदरत की एक बहुत बड़ी सीख है कि शुरुआती दौर में आपको तपना ही होगा। लीडरशिप के 7 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। यह एक वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आज 7 क्वालिटीज आप सबको बता देना चाहता हूं। लीडरशिप का पहला लेकिन बेहद हैरान करने वाला प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना ही होगा कि मेरे अंदर एक लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रही है कि आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छिपा है। जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए हैं। आज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पुरुष से निकले करीब 70 करोड़ शुक्राणु स्त्री में स्थित डिंब की ओर लपकते हैं। उनमें सबसे स्वस्थ और सबसे तेज कोई एक शुक्राणु ही विजय प्राप्त करता है। अपने शुरुआती समय में भी दोस्तों, जीवन केवल सबसे सामर्थ्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति वह विजेता शुक्राणु है जिसने अपने ही तरीके से प्रूव कर दिया है कि वह अपने जैसे 70 करोड़ शुक्राणु में सबसे आगे रहा। उसके बाद मां के गर्भ में डेवलप होना, फिर गर्भ से अलग होने का खतरा, वो चैलेंजेस, वो दबाव, त्याग, बलिदान। साथियों, एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, इतिहास की गहन चेतना है। आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। और याद रखें, जिस शुक्राणु ने लीड किया था वो आप ही हैं। आगे देखें, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वो विवेकानंद हो गए। चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिले जो आप बनना चाहते हो। याद रखें कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको तो वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं।